So we are here at the Abhi News channel, Hare Krishna, with all of the very, very kind-hearted and very loving. We have the news anchors here on the news channel. Dvivedi ji? Yes, Dhanesh. Dhanesh ji is here with his team. So we're going to be going inside in a minute. Okay. The shoes here. No, she's sitting next to you. Yeah. Okay, go ahead. Yeah. No problem. I think you can speak in Hindi is going to be more much. Yeah, English and Hindi, whatever you feel comfortable. Do you want me to talk to them or do you want to talk to them on You can do. live camera? Yeah, 1 second. We're just getting ready. What's your name? Diksha. Hi. Diksha. Right. So we have Diksha here, and of course the entire team is here. So the interview will start in a few minutes, and if you want to watch and wait, Hare Krishna, wait until it starts. You're welcome to continue watching. We are here to give a message, a special message of world peace and world happiness, and we have the formula how to be happy and how to find world peace within your hearts. During this time, we've just begun a new year, 2021. It's a new year that's coming, and we welcome you to continue watching and sharing. Lots and lots of love to you. Stay tuned. हाइट देख लो हाइट ठीक है ओके ओके हटा दो मोबाइल हटा दो माइक लगाओ और नीचे हाँ बाल देखो पीछे से बाल ठीक कर your hair also one side if you can fix this side another side here Both sides, all sides. it's looking good Zoma. No. ठीक है हट लोगे ठीक है लो Sir, kindly put this on silent, please. हम्म Mic testing. Hello. 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 हाथ नहीं लगा बोलो Hello. मैम प्लीज Hello, hello, Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Okay, thank you. I guess you could, It's okay. so watch it when it comes out. रोल स्टार्ट। नमस्कार, मैं दीक्षा। तो आप देख रहे हैं अभी न्यूज का विशेष कार्यक्रम सीधा संवाद। सीधा संवाद में आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात व भजन गायिका व कथावाचक, ऐसी कथावाचक जिन्होंने अपने भजनों से, अपने वचनों से लोगों को देश विदेश में मंत्रमुग्ध कर दिया। इनके मधुर कंठों से, इनके मधुर वचनों से लोग मंत्रमुग्ध होकर स्वतः ही नाचने लग जाते हैं। एक ऐसी प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी गौरवमणि जी। गौरवमणि जी, मैं सबसे पहले आपको नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बढ़िया। और साथ ही अभी न्यूज के स्टूडियो में, अभी न्यूज के परिवार की तरफ से आपको वेलकम करती हूँ। Thank you. चर्चा शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी आप अपने स्वरों से हमारे दर्शकों को कुछ गाकर सुनाएं भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए। जी बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें यहाँ बुलाया। वेरी बहुत ही आनंद और बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ पे आप सभी के बीच में आने के लिए, और ये जो स्पेशल एक संदेश है, ये संदेश देने के लिए हमें बहुत अच्छा आनंदमय हो रहा है। तो Sing some. I'll sing something, absolutely. तो हम हरि नाम संकीर्तन भी बिल्कुल, हम बिल्कुल। गाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सच में मतलब तारीफ के काबिल है। तो आप हमें ये बताइए, भगवान कृष्ण के प्रति आपका जो लगाव है, जो बहुत भावना है या भक्ति है आपके अंदर, ये आपके अंदर कब जागृत हुई? जी, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तो सभी के अंदर होता है। ये आत्मा का जी, बिल्कुल। नेचुरल जो नेचर है वो आत्मा के है, लेकिन भगवान की कृपा से हम ये कह सकते हैं कि जैसे प्रभु जी ने पहले बताया, पूर्व जन्म से तो होता ही है, लेकिन इस जन्म में मेरा जन्म एक इस्कॉन मंदिर में ही हुआ, शिकागो में, अमेरिका में। तो फ्रॉम बर्थ, बचपन से जन्म जैसे ही हुआ, उसके बाद हम भक्तों के संग में ही हम बड़े हुए। तो वहीं से आपके अंदर ये सब। जी, तो जो हम बच्चों को जो सिखाते वैसे बच्चे आगे बढ़ के बनेंगे। तो बचपन से, जैसे मैं छोटी थी तब से हम ठाकुर जी के सामने हम भजन कीर्तन और भगवान की खुशी प्रसन्नता के लिए हम लोग भजन गाते हुए हम बड़े हुए। गौरवमणि जी, आपके अंदर भक्ति भाव, जैसे आप कह रही हैं, आपके अंदर शुरू से ही है, तो आपके जीवन में इसका, आपके निजी जीवन में इसका बदलाव, इससे होने वाले बदलाव या आपके प्रभाव क्या रहे इनके? जी, भक्ति एक लता होती है, तो वो भक्ति लता का जो बीज होता है वो यहाँ दिल से शुरू होता है, और हम ये चाहते कि ये लता जो है भगवान के चरणों तक पहुँच जाए। तो भक्ति का जो जर्नी है, जो एक लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस जो है वो बदलता तो रहता ही है। जितना ज़्यादा हम पानी बीज में डालेंगे उतना और बीज बढ़ता ही जाएगा। तो एब्सोल्युटली जो भक्ति का एक्सपीरियंस है उसमें काफ़ी मुझे चेंजेस और काफ़ी फीलिंग्स, मैं ये कहती हूँ कि बढ़ ही रहता है। जितना मैं ज़्यादा इसमें, जैसे भगवान का नाम जब हम लेते, जब हम रोते हुए भगवान को पुकारते तो तुरंत महसूस हम कर पाते। तो एक्चुअली बचपन में हमें ये सिखाया गया। तो जो मेरा भक्ति का जर्नी है, मैं एक गोल है कि और निकट में पहुंच जाऊं, और कब भगवान का जो साक्षात दर्शन है उनको बस मैं देखूं, मैं महसूस करूं, उनसे बातें करूं। ऐसे ये भक्ति का
एक्सपीरियंस है मेरा, और वृंदावन में अभी रहते हुए ये और फलता गया है। आपने वृंदावन का नाम लिया, आपका वृंदावन आना कब हुआ? एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैं वृंदावन में आई थी जब बहुत छोटी थी मैं। हम लोग अमेरिका से छुट्टियों में इंडिया आते थे, तीर्थ धाम में आते थे। तो मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन आई थी 1980s में, और मैं लगभग 1.5 साल की थी उस समय। और फिर हम हर 3, 4, 5 साल बाद हम आते रहते थे धाम में यात्रा करने के लिए। तो जब से मैं छोटी थी तब से हम वृंदावन के दर्शन के लिए हम आते थे, फिर वापस चले जाते थे, अमेरिका में रहते थे। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की अमेरिका में, और बस अंदर दिल में एक ही इच्छा थी कि मैं परमानेंट वृंदावन आ जाऊँ। तो आप, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, आपके बारे में सुना है, तो आप 2000 में यहाँ आई हैं? जी जी, एक्चुअली परमानेंट तो हम इसी साल आए हैं 2020, क्योंकि कोविड की वजह से हम वापस जा नहीं पाए। बट हम लोग एक्चुअली 6 मंथ्स अमेरिका रहते हैं, 6 मंथ्स वृंदावन में, इंडिया में रहते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं गौरामन जी से उनकी कृष्ण भक्ति के बारे में। वक्त तो चला, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर से इनसे बातें करेंगे। थर्ड चीज रिपीट करिए। थर्ड क्वेश्चन कैसा लगता है? हाँ, दोबारा क्या है, कैसा महसूस करते ये जो वापस लाना है इनको क्या बोलते हैं? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका ब्रेक स्वागत के है। बाद फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे। Can we speak a little bit of English or no? Yeah, why not? We are speaking like a It's easy. I can do both. It's just I can express myself better, and then I But can it's translate. we are asking- You have to speak in We are English. asking Sure. question in Hindi. Yeah, If you want to tell something in English, and you then can. I'll answer in Hindi as much as I can. Yeah, 'Cause yeah. I don't have the proper the way. of No, you can choose both of Okay. you answer. But this is Hindi channel. so you Yeah, have to speak sure. in English. Sure, you go ahead. वृंदावन आप धाम में आके कैसा महसूस करते हैं? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है चर्चा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चर्चा के लिए मौजूद हैं गौरामणि जी। हम गौरामणि से चर्चा कर रहे थे वृंदावन धाम के बारे में। जब से वो यहाँ आई हैं, उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़े, क्या बदलाव आए, हम उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे। After coming to Vrindavan, I feel that I'm never alone. वृंदावन जब मैं आई हूँ अमेरिका से, ऐसा कभी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि यहाँ वृंदावन में आप कहीं पे भी जाओ, हमारे वृंदावन में 5000 मंदिर से भी ज़्यादा मंदिर है, और उन 5000 मंदिरों में हरिनाम संकीर्तन हमेशा चलता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस भौतिक जगत में नहीं हूँ। मुझे वृंदावन में ऐसा लगता है कि मैं भगवान के धाम में ही बैठी हूँ, और भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है वो न केवल मेरे धाम में है, न केवल मेरे घर में आए हैं, वो स्वयं मेरी गोदी में बैठा है। तो जब वृंदावन में मैं हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ठाकुर जी की गोदी में बैठी हूँ। आप देश विदेशों से आए हैं, विदेशों में आपने भ्रमण किए हैं, देश में आप रह रही हैं, तो आपके वहाँ विदेशों में लोग भगवान कृष्ण को किस नज़र से देखते, उनकी भक्ति भाव वहाँ पर कैसे है? अमेरिका में एक्चुअली ये है कि कोई भगवान कृष्ण को नहीं जानते, वो राम भगवान को भी नहीं जानते, लेकिन हम अपने प्रचार के माध्यम से, जैसे नगर संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन हम करते हैं। देखिए, भगवान का नाम में इतना प्रभाव है, वो भगवान का नाम सुनकर ही उनके अंदर की जो एक्सपीरियंस है, उनके वाइब्रेशंस है, वो अपने आप आकर्षित होते हैं। भगवान वो कहते हैं, अभी लास्ट 2 वीक्स पहले हम अमेरिका में ही थे, हमारा टूर था, तो वहाँ पे हमने समय लेके जितना समय था हमने बोला नगर संकीर्तन तो करना ही, यानी राम संकीर्तन बाहर जाके हम करते, चाहे हम 2 या 4 लोग कोविड की वजह से थे। तो हम लोग ने कीर्तन किया, प्रभु जी थे, हम लोग कीर्तन कर रहे थे, तो अपने आप अमेरिकन लोग ना भक्त कुछ भी नहीं, वैसे पब्लिक जो है वो सामने आके बोल रहे थे,
जय श्री राम, हरे कृष्णा। और मैंने उनकी तरफ देखा, बोलते 40 साल पहले हमने ये सुनी बात और आप फिर आए हो फिर सुनाने के लिए। तो वहाँ का जो माहौल है, भक्ति का माहौल है, वो केवल इंतजार कर रहे कि कब हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आएगा और हमें सुनाएंगे प्रभु की कथा, प्रभु का नाम। वहाँ पे they're just like waiting, they're ready. We just have to take that step. हमें बस केवल हमें प्रचार करना है, उनको बताना है, बांटना है। ये चीज़ आप बहुत ही सुंदर कार्य कर रही है लोगों में अपनी भक्ति बांटने का, क्योंकि भक्ति से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, ये हम सबका ही मानना है। हमारा पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। आप गीता जयंती के अवसर पर यहाँ आई थी, तो आपने अपने निजी जीवन में उसे पढ़ा है? बचपन से हमने सीखा है। मैंने अपने गुरुकुल में एजुकेशन कंप्लीट किया है, इस्कॉन के गुरुकुल में 17 साल। मैंने वहाँ पे हमारा दिन सुबह 4 बजे से शुरू होता था मंगल आरती से, और उसके बाद गीता का हम पढ़ाते थे। तो फुल भगवद गीता बाय हार्ट हमने किया है, और न केवल भगवद गीता बाय हार्ट हमने किया है, पर भक्ति शास्त्री कहते हैं जिसको, और भक्ति वैभव का एक डिग्री होता है, वो भी हमें लिया है। तो भगवद गीता तो हमारा लाइफ है, उसके सभी श्लोक हम बाय हार्ट है। तो आप हमें गीता के वचनों से हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे, कोई उपदेश देना चाहेंगे? भगवद गीता के 700 श्लोक हैं, लेकिन उनमें से कोई बहुत ऐसे श्लोक है अगर आप भी याद करोगे तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब आप डिफिकल्टी में हो, माइंड जो है, मन जो है, वो हमेशा परेशान करेगा ही। चाहे आपके पास सब कुछ भी हो, अगर मन शांत है तो सब कुछ शांत है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव मद भक्तो, 4 चीज हमें करने हैं। सबसे पहले हमें अपना मन भगवान को देना है। मन मना, मुझे अपना मन दो। मद याजी, मेरी सेवा करो, मुझे नमस्कार करो। 4 चीजें। ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी एंड ऑफर। अपने पूरा जीवन बस अर्पित करो। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को परित्याग करो। मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। क्यों? अहम, मैं, त्वाम, आपको, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम इस दुनिया में, संसार में केवल एक चीज हमारे अंदर है, और वो है डर। अगर अभी सभी लाइट बंद हो जाएंगे और अगर एक धमाका आएगा तो सभी को बहुत डर लगेगा। ऐसे ही अगर कुछ भी ना हो तब भी हमें डर लगता है। फियर सबसे बड़ी चीज है। जैसे हम अभी बैठे हैं, फिर भी कैमरा लगे, हम सोच रहे क्या बोलेंगे, क्या बोलना है, कैसे हम करेंगे, एक डर रहता है। भगवान क्या कहते हैं? मां शुचः। अंत में भगवद गीता के 700 श्लोक के अंत में 2 शब्द उन्होंने बोले हैं, वो आपको याद करने हैं। मां शुचः, डू नॉट फियर, डरो मत। क्यों? क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों, सभी कर्म, जितना धर्म कर्म सब उन्हीं के चरणों में हमने अर्पित कर दिया। शरणागत हमें होना है। तो ये भगवद गीता का, भगवान का एक प्यार है। ये उनकी जो वाणी है, जो गीता है, ये एक प्यार का गीत है। वो कहते हैं, दीक्षा कहाँ चले गए? वापस आओ, मैं बुला रहा हूँ। तुम इधर उधर भटकते हो और मुझे भूल चुके हो, लेकिन मैं खड़ा हूँ यहीं पे आपके पास ही। बहुत सुंदर, सच में मतलब मन खुश हो गया। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम गौरवमणि से बात कर रहे हैं उनके भक्ति भाव के बारे में। आप ही आइए प्रभु जी। No, I'm okay. I'm just taking We this. can add one of Yeah, them. we can do the later. Sure. We Okay. can do future. Just do right now. Tell them more shloka. They're going to, you know by Okay, what is heart. the time limit? It's around 30 to 35 minutes. Oh, Okay. it's 1:45. We're supposed to be there 1.
पीछे से थोड़े बाल ठीक कर लेंगे। You want some water? Sure, I'll take some water. पानी You have break around. You have tea. Water, just water. Water is fine. पानी दो। Funny. Okay. Just try to be careful. Very good. Literally, I really happy to see you. I like very glad to see you. पानी Water. पानी? Pani. How's everybody doing over there? Yeah, you talk to them for a few minutes. Talk to them for a few minutes. Okay, we're just checking up with everyone here. We're with Diksha. Hi. Very sweet Diksha, and we're just discussing. She's asking me questions, answering her questions, and if you have questions, you can go ahead and comment them, and I'll definitely answer them later. Live from Abhi News channel here, and I think we're gonna. Okay, just a few more minutes. We're taking a little break from the channel. Who's watching? Who's live with me? Tell me where you're watching live from. You want some tea, coffee? Black coffee? No, water is good. Thank you. Amar Jai Singh, Hare Krishna. Uttama Nitai Ram, Hare Krishna. Do wash your hand. Rashmi Prasad from California. How are you? And Hari Priya from Canada. Radhe Radhe. What are our next questions? Put the water bottle in. ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। हम गौरा पनी से चर्चा कर रहे थे गीता भागवत के बारे में, उनके वचनों के बारे में। तो हम अब पूछने जा रहे हैं हमसे कि आप ये बताइए आपका डेली रूटीन क्या है, गौ आपका वृंदावन में गौ सेवा। जी, एवरी डे एक्चुअली सबसे पहले हमारा दिन शुरू होता है 3:30 बजे सुबह से, और हमारी मंगल आरती होती है मंदिर में, इस्कॉन वृंदावन में। तो वहाँ हम अटेंड करते हैं। मंगल आरती के बाद हरि नाम जप होता है 2 घंटे के लिए। हमारे गुरु महाराज हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद ने हमें ये सिखाया कि हमें दिन में 24 घंटे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम ये जन परिपासते। तो दिन में हमारे पास 24 घंटे, उसमें से कम हम कुछ समय भगवान के लिए हम दे सकते हैं। और एक फोकस्ड टाइम होता है सुबह का, जब का जो समय है वो एक कहते हैं कि पर्सनल कॉल होता है भगवान के साथ। तो 2 घंटे का जप होता है, लगभग 5 सुबह 5 साढ़े 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। 7:15 बजे सुबह दर्शन श्रृंगार आरती होती है मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में। उसके बाद 8 बजे भागवत कथा, वहाँ बैठते हैं, वहाँ भागवत कथा होता है। और फिर 9 बजे हम प्रसाद भोजन देते हैं, ब्रेकफास्ट। और 9 बजे गौ सेवा भी होती है। हमारे पास गाय हैं काफ़ी, तो हर रोज़ सुबह हम खिलाते हैं, प्रभु जी खिलाते हैं अपने हाथों से, उनकी सेवा होती है। और फिर उसमें हमारा जो डेली रूटीन है, जैसे हम अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कराते हैं, तो स्कूलिंग का उनको कराना है या थोड़ा सा किचन में देखना है कि ठाकुर जी का भोग क्या लगेगा आज, उस पर राजभोग का तैयारी होती है, गृहस्थी होती है घर की, तो वो देखते हैं। उसके बाद फिर 1 बजे के बाद लंच के बाद फिर हम अपना समय लेते हैं
कुछ स्टडी करने के लिए, गीता को स्टडी करने के लिए और डिटेल में हम कुछ चाहते हैं कि सबको एक अच्छा सा मैसेज देने के लिए हमें भी भागवत पढ़ने की ज़रूरत है। तो फिर हम ऐसे हमारा दिन चलता रहता है। आप हमारे क्या कंफ्यूज क्यों है? नहीं कंफ्यूजन नहीं हुई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। 7th नंबर लास्ट क्वेश्चन। इसलिए आप हमारे विश्वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने? सबसे पहले सभी ब्रजवासियों को प्रणाम मैं करूंगी और मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ही फॉर्चुनेट लकी हूँ कि आप सभी के संग में वृंदावन में मुझे एक रहने का अवसर मिला है। और ये कृपा हम प्रार्थना करते हैं आप सभी से, हम प्रार्थना करते हैं कि आप राधा रानी जी से आप हमारे लिए आप ये बोलिए कि उनकी कृपा हम पे बने रहे। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। तो वृंदावन का वास साधारण नहीं है। It's not ordinary. It's not by chance. It's very difficult. आप मानिए हम अमेरिका से जब वृंदावन आने की कोशिश करते हैं, बहुत उसमें चैलेंजेस होते हैं, संघर्ष होते हैं। अगर कृपा ना हो तो कोई भी वृंदावन धाम में वास नहीं कर सकता। और आप सभी ब्रजवासी हो, आप इस पावन भूमि में रहते हो, प्लीज इसे अंडरस्टैंड करो, इसको सीरियस लो। और आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट यू हैव अ ड्यूटी, क्योंकि आप ब्रज के वासी हो। वो ड्यूटी क्या है? एक तो हमारे यमुना मैया है, एक हमारे गिरिराज जी पर्वत है, और एक ब्रज रज जो है, इसे पवित्र रखना है। तो अगर कोई मैसेज है ब्रजवासियों को, तो मैं आपके साथ एक जागृत होना है हमें। जस्ट वन मैसेज इज टू वेक अप एंड रियलाइज दैट वी आर लिविंग इन दिस सेक्रेड प्लेस। इस दिव्य भूमि में हम रह रहे, और हमारा कर्तव्य क्या है? व्हाट इज आवर ड्यूटी टुवर्ड दिस वेरी ऑस्पिशियस लैंड ऑफ वृंदावन। वृंदावन पहले तो था नहीं, 5000 साल पहले नहीं। जब राधा रानी जी ने बोला भगवान श्री कृष्ण को, आप चाहते हम भौतिक जगत में जाएं, हम नहीं जाएंगे जब तक आप वृंदावन को नहीं लेकर आओगे। तो ये एक स्पेशल जगह है, या इस जगह को पवित्र रखो। कीप वृंदावन क्लीन एंड ब्यूटीफुल एंड सेक्रेड, ताकि ये जो वाइब्रेशन है वो कभी खत्म ना हो। तो आज हमारे साथ चर्चा पर मौजूद थी देवी गौरामणि जी, जिन्होंने अपनी भक्ति भाव के बारे में हम सबको बताया। तो आज अपनी इस चर्चा को मैं यही विराम देती हूँ। नमस्कार। आ जाइए उधर। You want to? आओ भैया, एक बार फोटो हो जाए। एक फोटो I will take it personally. पूरे 2-3 क्वेश्चन इनके राजनीति पूरा बोलवा। हाँ बोलो। आप अभिषेक बैठो, आ जाओ। चलो। I think you're gonna have this. They're gonna have it of you. So you wanna go ahead? आई। You come here. You also Oh, you want me to stay here? Okay. Can I give this to you or? ना खड़े हो जाता था, अभी बैठ के इसकी बैठ के। Yeah. बैठ के फ्रेम सही रहेगा, बैठ के। बैठ जाए। कौन? कैसे? अच्छा अभी एक्चुअली ना वी वांट टू आस्किंग सम क्वेश्चंस। Sure. हाँ, ठीक है। यू सिट। For my is okay, she explained. क्या मुझे जाने? कुछ नहीं, केवल वृंदावन के बारे में आपको कैसा लगता है, बस इस बारे में कुछ ठीक है। हाँ, एक यमुना पोल्यूशन के ऊपर थोड़ा सा थोड़ा यमुना पोल्यूशन के ऊपर आपकी क्या सोच है और ये क्या होना चाहिए आने वाले समय में? आप लोग जो एक सोच बनाए बैठे हैं उसको लेके आप क्या कर पाएंगे? यमुना जी की दयनीय स्थिति पर बोलिए आप, ठीक है?
और आप बोलिए, हम लोग करेंगे सब मिलके आपस में। आपको सिर्फ आप क्वेश्चन अलग से पूछने नहीं, यही क्वेश्चन इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा रखना है। और एक आप अपील भी कर सकते हैं सभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कि यमुना पॉल्यूशन पे सभी लोग आगे आएं और एक जो मुहिम गौरव मंगनी जी ने उठाई है या आपने उठाई है उसको बोलिए। आप आज स्पॉन्सर को करेंगे, आज से स्टार्ट करते हैं इसको। और अपनी तरफ से जो भी आप बोलना चाहें थोड़ा बोलिए। पीछे 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 रोल। हरे कृष्ण। मैं सभी अपने जो हमारे भक्तगण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो इंडिया से हों या विदेश से हों, अमेरिका से हों, कनाडा से हों, कहीं से भी हों, उनसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आज इस अभी न्यूज़ चैनल में आकर हमको बहुत अच्छा लगा। हम लोग मथुरा में हैं आज। एक जो बड़ा ही सुंदर विषय जो हमको बताया गया कि यमुना महारानी, जिनकी दैनिक स्थिति तो हम नहीं बता सकते, ऐसा नहीं कह सकते, वो भी पवित्र हैं, पर जब भी हम लोग वहाँ परिक्रमा से गुजरते हैं या वृंदावन में जो भक्त लोग आते हैं उनको ले आते हैं यमुना जी में, तो एक बहुत ही गलत संदेश जाता है हमारे सभी भक्तों के ऊपर। जब वो देखते हैं कि वृंदावन का सारा जो बड़े बड़े नाले हैं, जो वृंदावन में सब लोग जितना भी कूड़ा और जितने भी नाले हैं सब वो यमुना जी की तरफ खुले हुए हैं, तो उसको देखकर बहुत दुख होता है। जब भी कुछ लोगों को हम परिक्रमा पे ले जाते हैं तो यही बोलते हैं कि प्रभु जी इसको बंद करवाइए आप। वृंदावन धाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये सारा जो मलमूत्र है सब यमुना जी में जा रहा है। तो यमुना जी का पानी आचमन लेने के लिए भी उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो अभी न्यूज़ के माध्यम से हमको बताया कि वो एक ऐसा मुहिम छेड़ना चाहते हैं। गौरव मणि जी भी इस बात के लिए रेडी हैं कि हम लोग अपने जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे विदेशों में भक्त रहते हैं और इंडिया में हमारे काफ़ी फॉलोअर्स हैं, दुबई में हैं, काफ़ी जगह पे हैं, हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए आप लोग, ताकि हम इस एक ऐसा संघर्ष करें, एक ऐसी आज प्रॉमिस करें अपने साथ और ऐसा एक संकल्प लें ताकि हम इस यमुना जी को किसी तरीके से इस पोल्यूशन से, इस जो नाले बह रहे हैं उनसे उनको हम रोक सकें। तो यही हमारा कहना है, क्योंकि अगर हमारा जिस स्थान में हम रहते हैं अगर वो स्थान पवित्र नहीं होगा, उसकी पवित्रता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। यमुना जी के अंदर कोई दोष या कुछ ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, यमुना माता तो पवित्र हैं, पर आज जो लोगों की दृष्टि उनको देखती है, जब देखती है कि सब मलमूत्र अंदर जा रहा है, तो उनका मन नहीं करता कि वहाँ आके उनको प्रणाम करें। तो आप सब लोगों से ही प्रार्थना है कि इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए और किसी प्रकार से हम ये एक संकल्प लें कि इस मुहिम में जुड़कर हम यमुना जी को साफ और पवित्र बनाएं, ताकि वही दिन हमारे बच्चे आगे, हमारे फ्यूचर में आने वाली हमारी जनरेशन सभी इस पवित्र जल और पवित्र स्थान को आकर प्रणाम कर सके। हरे कृष्ण। तो जो यमुना जी है, द सेक्रेड रिवर ऑफ यमुना, ये इस धरती का नहीं है, ये भगवान के धाम से यमुना जी आए हैं। और राधा रानी जी कहते हैं जब तक यमुना का पानी पवित्र होगा, जब तक यमुना जल रहेगा तब तक वृंदावन रहेगा। जब तक यमुना का जल है तब तक कली का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जिस समय, at that moment when Yamuna's waters are impure as we see today, उसी समय, जिस समय यमुना जी का पानी अपवित्र हो जाएगा, उसी समय कलयुग का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो अब करना आपको, हमें सबको है क्या?
हमें यमुना देवी का पानी को पवित्र करना है। क्यों? अगर आप चाहते हो कि हमें इस विश्व में कली से अगर आपको बचना है, अगर आपको वापस सत्य युग में आना है, तो आपको यमुना का जल को पवित्र करना है। This is for your family, for your future, for yourself. The choice is yours. अब करना तो आपको है, हम तो बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभी न्यूज़ को, और यहाँ जितने भी हमारे अभी न्यूज़ के परिवार हैं, आप सभी को बहुत धन्यवाद कि ये मौका दिया है ये मैसेज देने के लिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा यमुना महारानी, वृंदावन की जो महारानी है और राधा रानी की जो कृपा है, वो हमारे साथ रहे। क्या आप नहीं चाहते हो? हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा आपने बोला। हरे कृष्ण।